जापान में चावल की बढ़ी हुई कीमतें लगातार सुर्खियों में हैं। वर्तमान में जापान में चावल की कीमतों में जो उछाल देखा जा रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। जापान की कोशिश चावल की कीमतों पर इन दिनों लगाम लगाने की है, पर इस दिशा में जापान को कोई खास सफलता नहीं मिली है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक जापान के कृषि मंत्रालय ने कहा कि पिछले सप्ताह जापान में लगभग 1000 सुपरमार्केट में बेचे गए 5 किलोग्राम चावल की औसत कीमत जून की शुरुआत के बाद पहली बार 4000 येन से ऊपर पहुंच गई। मंत्रालय द्वारा कहा गया कि रविवार तक के सप्ताह में औसत कीमत पिछले सप्ताह से 264 येन से बढ़कर 4155 येन हो गई, जो लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ी है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में डेटा की शुरुआत होने के बाद से इसे सबसे तेज वृद्धि बताया जा रहा है, जो इस साल की नई फसल की बिक्री की शुरुआत और सस्ते सरकारी भंडारित चावल की उपलब्धता में कमी को दर्शाती है। इसी बीच जापानी कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि चावल की कीमतें कुछ हद तक स्थिर हो गई हैं, और ये देखते हुए कि इस साल मई के महीने में जब उन्होंने जापान के कृषि मंत्री पद की शपथ ली थी तो देश में चावल की औसत कीमत 4200 येन थी। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि सरकारी भंडारित चावल के मूल्य नियंत्रण प्रभाव कम होने लगे हैं। आंकड़ों के हवाले से बात की जाए तो जापान में इस साल जून के अंत और जुलाई के मध्य कीमतों में 58% की वृद्धि दर्ज की गई, जहां नए कटे चावल जैसे ब्रांडेड चावल की बिक्री 70% रही और ऐसे चावल की औसत कीमत 72 जापानी येन से बढ़कर 4344 येन हो गई। गौरतलब है कि चावल की कमी के संकट से गुजर रहे जापान के लिए चावल की कीमतों को स्थिर और चावल की उपलब्धता को बनाए रखना एक चुनौती सी बन गई है। चावल की कीमतों को स्थिर करने के लिए आयात भी जापान द्वारा किया जा रहा है और सरकारी भंडार का भी इस्तेमाल हो रहा है, पर चावल की बढ़ी हुई कीमतों से जापान की जनता को अभी तक राहत ना के बराबर ही मिली है। ऐसे में जापान में चावल संकट कब समाप्त होगा, इसका इंतजार सभी को है।